पटना जिले के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे रंजीत शाह। उन्होंने वर्षों की मेहनत से एक छोटा घर बनाया। देखिए, सब लोग सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि शहर में एक मकान बनाते हैं और वर्षों की कमाई उसमें लगा देते हैं। कब्जा हटाने का आदेश। आज जो बात कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, वो भी कब्जा हटाने को लेकर। यानी पूरा जजमेंट आप समझ सकते हैं। जजमेंट के बारे में बताएंगे, केस नंबर के बारे में बताएंगे। यानी ये देखें, विवाद जो हुआ है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा जो एक मोहल्ला है, उसमें रंजीत शाह जो है वो रहता है। लेकिन उन्होंने वर्षों की मेहनत से एक मकान बनाया। लेकिन एक दिन अचानक सदर जो है, यहाँ पर सर्किल ऑफिसर जो है की ओर से नोटिस आया कि ये जमीन सरकारी है, हट जाइए, हम आपको हटाएंगे, हम आपका घर तोड़ देंगे। यानी इस घर को तोड़ने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर सिर्फ एक आया नोटिस, यानी वो भी किसका, सीओ का नोटिस, अंचल अधिकारी। सीओ जो होते हैं ना, वो अंचल अधिकारी होते हैं। अंचल अधिकारी का नोटिस आता है कि हम आपका घर हटा देंगे। हटा दिया एक तरह से। अब ये हटा दिया, अवैध कब्जा माना जाएगा। अब घर पर बुलडोजर जो है वो चलना शुरू। अब ऐसा अगर किसी को आएगा नहीं, अब जमीन जिस पर आप घर पर रह रहे हैं, जो घर आप अपनी मेहनत से बनाए हैं, उस पर अगर एक सीओ का नोटिस आता है कि आपको ये घर को हम हटा देंगे, आपको घर में नहीं रहने देंगे, ये सरकारी जमीन है, आप जिस पर मकान बनाकर रह रहे हैं ना, ये सरकारी जमीन है। तो देखें, रंजीत साहब घबराने के बाद क्या हुआ, मुझे तो कुछ जो है कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला, ना कोई ढंग से नोटिस दिया, अचानक मेरा घर तोड़ा जाएगा। तो इधर प्रशासन ने बुलडोजर की तैयारी शुरू कर दी। अब मान लेते सीओ का नोटिस आया, तो अब वो जो है प्रशासन के द्वारा तैयारी शुरू कर दिया गया, बुलडोजर लाकर के। देखें, ये जमीन तो सरकारी है। पूरा मोहल्ला में जो है दहशत फैल गया, लोगों की तो भीड़ इकट्ठा होगी। अगर किसी का भी घर तोड़ा जाएगा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, तो पूरा मोहल्ला में दहशत की पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बुलडोजर लेकर घर का जो है तोड़ना कह सकते हैं, या उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो लोग सोचने लगे कि कहीं उनका भी घर ना गिर जाए। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व, बहुत सारे लोगों के साथ ये होना था। तो रंजीत शाह हार नहीं मानने वाले थे। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हार नहीं माने। उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ, पहले उसको जानते हैं। अब आपको विवाद की वजह भी जाननी होगी, आखिरकार विवाद क्यों हुआ। मामला नेपाली नगर, राजीव नगर, पटना। भूमि अर्थात जमीन जो 1024 एकड़ थी, उसमें बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड यानी BSHB ने 1974 में इसको अधिग्रहित जो है ना गृहित किया। जैसे होता है ना कि भूमि को जो है आप क्या कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। अब भूमि अधिग्रहण करते क्यों है ये पता है, ताकि जो है सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून है, और अधिग्रहण करने के बाद का जो प्रक्रिया होता है कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाता है जिनकी जमीन सरकार जो है एक तरह से लेती है, उन लोगों को मुआवजा दिया जाता है। और बाद में जो है किसानों को पूरा यहाँ पर अदायगी, कंपनसेशन जो भी नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं मिला किसानों को। भूमि तो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, लेकिन सही से किसानों को मुआवजा, जो जमीन का मालिक है, उसको नहीं मिला। तो उन्होंने अपनी जमीन प्लॉट को बेचना शुरू कर दिए। मुआवजा नहीं दिए, जमीन बेच देते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत सारा खरीदार आ गया। अब जमीन कहीं ना कहीं बिक रहा है, जमीन का वो कागजात भी दिखा रहा है, लिखने का उसको पास अधिकार भी है, तो काहे नहीं जमीन वो बेचेगा। लेकिन जमीन तो सरकार ले चुका था पहले ही। तो उन्होंने मकान और व्यवसायिक वहां पर निर्माण भी हो गया है, ठीक है, उस पर मकान भी बना लिए, बाजार भी बना लिए, लोग रोजगार भी कर रहे हैं। तो अब ये राज्य सरकार ने यहाँ पर दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट 2010 और इसके तहत दीघा लैंड सेटलमेंट स्कीम 2014 लागू की, ताकि जो है अब ये जो स्कीम है यहाँ पर ये लोगों के हितों के लिए ही है। यानी ये जो लागू किया गया सरकार के द्वारा ये सोचकर कि ये, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सरकार का भी फायदा है। तो ये सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि देखें, जो लोग जो है यानी उनको जमीन वो खरीद लिए हैं, घर बना लिए हैं, तो ऐसा करते हैं कि उनको जो है ना एक तरह से फ्लैट हो गया
ठीक है, प्लॉट हो गया, जो भी है देने का प्रावधान इस स्कीम में जो है किया गया। और अधिग्रहित जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं उनको उचित दर पर जो है आवासीय या पट्टा जो है उनको दिया जाए। ओनरशिप राइट देने का जो है एक तरह से रास्ता निकाला गया। तो अब ये है, उसके बाद बहुत लोगों का जिसका घर यहाँ पर गिराया जाएगा, कब्जा से उसको हटाया जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या करना है, पुनर्वास भी करना है, पुनर्वास करना। अरे पहले पुनर्वास करेंगे तब तो घर हटाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, प्रक्रिया तो ये होना चाहिए, पहले तो आप उसको घर रेडी कर लेंगे कि ये घर हम आपको दे रहे हैं इस जगह पर, उसके बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं किया गया, एक नोटिस के बाद जो है एक्शन लिया गया, दीघा की जो जमीन है आवासीय परियोजना के तहत यानी उपयोग में ला जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, मामला जब चला जाता हाई कोर्ट में, है ना, जिस समय ये घर बना रहे थे तब रोकना था। बड़ा सवाल इनका भी है, ये कह रहे हैं कि हम घर जब बना रहे थे, जमीन खरीदे, तो उस समय कोई रोक क्यों नहीं लगाया? उस समय क्या सीईओ को कोई पावर नहीं था रोक लगाने का? एक मान लेते हैं व्यक्ति जो सरकारी जमीन पर घर बना रहा है, उस समय क्या एक अधिकारी को, ठीक है, वो पता है कि गलत है सरकारी जमीन पर घर बनाना, लेकिन सरकारी जमीन को वो खरीदा, सरकारी जमीन को खरीदने के बाद यानी उसके पास सरकारी जमीन का रजिस्ट्री है, और उसके बाद वो क्या किया, उस पर घर बनाया, और ऐसे करके आज जो है अनेकों घर बन चुके हैं। तो इनका सवाल भी गलत नहीं है कि जिस समय हम घर बना रहे थे तब रोकना था, जिस समय हम जमीन खरीदे तब रोकना था। तो मामला ऐसे ही चला गया कहाँ, हाई कोर्ट में। तो यही है केस नंबर यानी CWJC यानी 11/0/2022 रंजीत साव द स्टेट ऑफ बिहार 25 मई 2023 डेट ऑफ जजमेंट। यानी हाई कोर्ट का जो है एक ऐतिहासिक फैसला, यानी जमीन है, यानी जज साहब जो है ऐतिहासिक फैसला सुना दिए, और कोर्ट ने सख्ती से कहा कि देखा, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किसी का घर गिराना या कब्जा हटाना क्या है, असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है। आपको अधिकार कौन दे दिया? एक तो सबसे पहले आप जो है बिना कोई कानूनी प्रक्रिया किए हुए किसी का मकान नहीं गिरा सकते हैं, खास करके किसी का निजी जमीन पर मकान हो या सरकारी जमीन पर मकान हो। दोनों केस में आपको कानूनी प्रक्रिया करना होगा, भले इस जमीन का मालिक कोई और हो। तो इसलिए ये असंवैधानिक है। रंजीत साव को पहले पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। अरे पहले जाकर मौका देंगे कि ये लीजिए नोटिस कोर्ट से आया है, जवाब दें, प्रक्रिया सुना जाएगा, दलील ली जाएगी, उसके बाद जो है निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो नोटिस, सुनवाई और अपील का अधिकार है उनके पास, उनको ये नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि उनको ये नहीं मिला, इसलिए कब्जा हटाने का जो आदेश है ना, और ये जो आदेश कौन दिए थे, सीओ, अंचल अधिकारी, अंचल जो है यहाँ पर अंचल अधिकारी जो आदेश दिए थे, सर्कल ऑफिसर सीओ का जो आदेश है उसको रद्द कर दिया गया। कब्जा हटाने का जो आदेश तैयार किया गया था उसको रद्द किया गया है। तो ये है कब्जा हटाने का, इस प्रकार का आदेश भी जो है अगर गलत तरीके से दिया जाए तो उसको भी रद्द किया जा सकता है। और ये कोर्ट का एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। अब इस जजमेंट को लेकर, इस विवाद को लेकर अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी क्या राय है वो कमेंट में बता सकते हैं। आपकी क्या जानकारी है आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस जजमेंट को पढ़ना अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जजमेंट आपको पूरा कैसे मिलेगा, कैसे ये जजमेंट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप जो है यानी हाई कोर्ट के इसी प्रकार के अन्य फैसले को जानना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, यानी कानून की 99 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाने के बाद आप हाई कोर्ट का फैसला और साथ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा जजमेंट के साथ जान सकते हैं, पूरी स्टोरी को जान सकते हैं, पूरी कहानी को जान सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ,
कैसे हुआ। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।